तो देखिए इसका पार्ट 2 है ये। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो फर्स्ट पार्ट में रह गई हैं। तो चलिए बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे क्या बनाना है। देखिए मैंने यहाँ पे अपने जो लेफ़्ट साइड के पल्ले की ये लंबाई कंप्लीट कर ली है और यहाँ से एक एक घटाती गई हूँ। और उसके बाद जब मेरे पास यहाँ 24 फंदे रह गए, देखिए मैंने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रखा है। यहाँ पे एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, तो इस तरफ भी एक फंदा उल्टा, सॉरी सीधा और उल्टे 2। तो ये 24 फंदे मेरे जब तक नहीं रह जाते तब तक मैंने एक एक करके घटाया। और उसके बाद मोंडे की जितनी लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग उन 24 फंदों को बुनती गई हूँ। और 11 फंदे, सॉरी 9 फंदे हमारे बटन पट्टी है। तो यहाँ पे मेरे इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई जो इस पल्ले की है, और दूसरे पल्ले की भी मैंने इस तरीके से ही लेंथ कंप्लीट कर ली है। बस इस पल्ले में मैंने क्या किया है यहाँ पे मैं बता देती हूँ। राइट साइड का पल्ला है, जो ये वाला फंदा है, ये वाला फंदा मैं हर बार पलटते गई हूँ, मतलब इसको पलट के 2 का 1 करना है। और जहाँ मेरे 24 फंदे रह गए थे वहाँ पे मैं ऐसे ही सिंपल बुन के जो मेरा डिज़ाइन है और अपने मोंडे की लेंथ कंप्लीट कर ली। अब देखिए आपने क्या करना है, इसमें आपने पिछले पल्ले से इनको जोड़ना है। पिछला पल्ला आप सीधा ले लेंगे और इस साइड के, ध्यान से देख लीजिए, इस साइड में जो भी आपका वो आएगा, देखिए ये मोंडे आपस में मिलने चाहिए इस तरह से। देखिए ये मोंडे मिल गए, मैंने सीधे से सीधा मिलाया और बटन पट्टी हमारी इस तरफ है क्योंकि बीच में आनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं घटाऊँगी। जो 24 फंदे हैं पीछे के 24 फंदों के साथ इसको घटा दूँगी। तो घटाना किस तरीके से थोड़ा सा देख लीजिए। पिछली सिलाई से एक फंदा हमने आगे सिलाई में डालना है। ये देखिए अगली सिलाई में डाल लिया मैंने। और यहाँ सबसे पहले तो हम 2 का 1 करेंगे। ध्यान से देखिए, 2 का 1 किया, ऐसे उल्टा उल्टा ही करते जाना है। और फिर पिछली सिलाई से अगली सिलाई में 1 डालेंगे और ये वाला फंदा है जो, ये भी डाल लेंगे। अब हमारा 3 का 1 होगा। तो आपने इसी तरीके से करते जाना, एक फंदा पिछली सिलाई से अगली सिलाई में डालना और ये डालेंगे तो 3 का 1। तो ऐसे ही मैं एक एक करके इनको घटा दूँगी और अपने 24 फंदे पिछले पल्ले के फंदों से इस तरीके से घटा देना है। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं और यहाँ पे 3 का 1 करने के बाद अब लास्ट में एक फंदा हमारा आगे रह गया है, उसको भी हम 3 का 1 कर लेंगे। ध्यान से देख लीजिए। अब ये फंदा मैं इस तरफ डाल दूँगी और जो हमारे ये बटन पट्टी के फंदे हैं 9, इनको मैं इसी सिलाई में छोड़ दूँगी क्योंकि ये हमने बुनने हैं बाद में। और देखिए ये जो पिछले पल्ले के फंदे हैं इनमें मैं लास्ट के 24 फंदे छोड़ के बाकी सबको बंद करूँगी। वो कैसे करने हैं, यहाँ पे आप सिंपल तरीके से, जैसे आप उल्टा उल्टा बुनते हैं, 2 का 1 2 का 1 कर दीजिए इस तरीके से। और थोड़े से टाइट हाथ से कीजिए, अगर आपका हाथ ढीला है तो इस तरीके से टाइट कर लीजिए इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ हमें नहीं चाहिए जो बैक साइड का गला है। तो इस तरीके से हमने 2 का 1 2 का 1 करते जाना है और लास्ट में 24 फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पिछले पल्ले के पूरे फंदे घटा लिए हैं, ये देखिए इस तरह से घटा लिए और लास्ट के 24 फंदे रख लिए। देखिए ये 24 फंदे हम इस पल्ले को उल्टा करेंगे ऐसे, इस तरह से 24 फंदे इसके, ये भी सीधा है ये भी सीधा है और यहाँ पे बटन पट्टी के फंदे हम अलग कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने इन 24 को इन 24 के साथ घटा देना है, सेम उसी तरीके से घटाना है जैसे आपने उस तरफ का घटाया। बस आपने बटन पट्टी वाले फंदे हैं जो, वो आप चाहे किसी अलग धागे में लपेट लीजिए, चाहे कैसे भी कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का 1 करेंगे और इन 24 को भी हमने घटा लेना है, फिर हमारा 3 का 1 होगा। ये देखिए इस तरह से। तो मैं सारे फंदे घटा लेती हूँ ये भी। तो देखिए लास्ट में भी एक एक फंदा रह गया और इनको भी हमने इस तरह से अगली सिलाई में डाल लेंगे और यहाँ पे 3 का 1 करने के बाद इनको बंद कर लेंगे। इस तरह से हमने इस फंदे को ऐसे करके और इसके अंदर से ये धागे हम इस तरह से दोनों खींच लेंगे, क्योंकि एक पहले का है एक अभी मैंने लगाया इस तरह से। और यहाँ पे आपके मोंडे जुड़ के कंप्लीट हो गए। तो देखिए दोनों मोंडे जुड़ गए हैं मेरे 24 फंदे। अब हमने क्या करना है, जो हमारी ये बटन पट्टी है, ये वाली बटन पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 इंच हम इसको आधा बुनेंगे,
मतलब इसको लंबाई करेंगे 2 से 3 इंच और 2 से 3 इंच इस तरफ से करेंगे और बाद में यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसको बनाने का तरीका वही है कि सिंपल तरीके से मैंने रखी हुई है बटन पट्टी, ये देखिए। तो पहला फंदा चाहे आप उल्टा कर लीजिए चाहे आप सीधा कर लीजिए, और ये देखिए ऐसे उतार लेंगे इसको। और अगला सीधा फंदा, फिर एक उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, ऐसे करके आपने ये 9 फंदों की बटन पट्टी आपने बुन लेनी है। कम से कम ये 2-2.5 इंच 3 इंच के करीब यहाँ से लंबाई इसकी कंप्लीट कर लेंगे और उस तरफ से भी कर लेंगे। तो मैं इनको बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे पिछला जो गला था हमारा, ये देखिए मैंने मोंडो से जो हमारी बटन पट्टी थी उन बटन पट्टियों को मैंने 3 इंच ये बना ली और 3 इंच ये बना ली, तो ये टोटल 6 इंच हो गई। तो 6 इंच मैंने इनको बना के, अब देखिए ये सीधी तरफ है और ये भी सीधी तरफ है, इन दोनों को सीधा सीधा को मिला लूँगी ऐसे, और दोनों को आप ध्यान से ऐसे सीधा सीधा मिला के जैसे आपने वो जो हमारा मुंडा है वैसे इसको बंद कर लेना है। तो देखिए इस तरह से पहला फंदा उतार लूँगी पिछली सिलाई का और अगली सिलाई में डाल के इसको हमने 2 का 1 कर लेना है, और 2 का 1 करने के बाद फिर पिछली सिलाई से फंदा उतारेंगे और इस सिलाई में डाल लेंगे, फिर इसको डाल लेंगे, यहाँ पे 3 का 1 करेंगे। अब ऐसे ही आपने 3 का 1 3 का 1 करना और पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डाल के फिर करना है। इस तरीके थोड़ा सा टाइट हाथों से कीजिए, और जो आपके 9 फंदे हैं 9 फंदे हैं इनको आपने बंद कर लेना है। तो ये आपके पिछले गले की जो पट्टी है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने सारे फंदे बंद कर लेने हैं। लास्ट का फंदा भी हमने इसी तरीके से करना है, और ये हमारे 3 फंदे हैं जो इसको भी हमने इस तरीके से कर लेना है। और ये देखिए हमारा इस धागे में से हम अपने गोला वाला धागा निकाल लेंगे। तो ये देखिए गोले वाला धागा आप इसके अंदर से इस तरह से निकाल के और यहाँ पे गांठ लगा लीजिए, इस तरह से लगाएंगे और थोड़ा सा इसको काट लेंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आपका इस तरह से गला बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए जो गले की पट्टी है वो पिछले गले की पट्टी से इस तरह से आपने अटैच कर देनी है। अटैच कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा सा मेरा धागा बचा हुआ है, इसी को मैं सुई में डाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए सुई में आपने धागा डाल लिया और आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखना है इसको, और आपने सेंटर का पार्ट निकालना है इसका कि सेंटर कहाँ आ रहा है। तो मेरा ये आ रहा है सेंटर, ये देखिए इस तरह से आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इसको मैं टक कर लूँगी और यहाँ से देखिए ये जो साइड की हमारी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये वाली जो सीधा फंदा सा दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इस साइड के फली सी है जो इनमें इस तरह से करेंगे। ये देखिए इस साइड की इस तरह से लेंगे ये फली सी, और इस साइड में फिर लेंगे इस तरह से। आपने इसको सिलते हुए जाना है इस तरह से, दोनों साइड से आपने ऐसे सिल लेना। पहले मैं एक साइड से सिल रही हूँ क्योंकि फिर आपकी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट आती है। ये देखिए इस तरह से बीच में से ये देखिए ये जुड़ती जाएगी, और आपने दोनों तरफ से ये देखिए इस तरह से सुई लेनी है और फिर इस तरह से लेनी है। इस तरह से लेंगे ये आराम से आपने इस तरह से, और फिर इस तरफ से ऐसे। तो देखिए जुड़ता हुआ जाएगा, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए आपने नीचे सुई निकाल ली। अब आपको यहाँ से गैप दिख रहा होगा, अगर कुछ स्पेस लग रहा होगा तो आप इस तरीके से हल्के हाथों से लास्ट में आप इस तरीके से खींच सकते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से खींच लिया। अब आपने इसको टक करना है, मतलब इसको यहाँ पे गांठ लगानी है। तो इस तरह से कर लेंगे और इसके अंदर से इसको इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि धागा छोटा पड़ गया। और जो भी धागा आपके पास बचा है उसको काटिए मत, उसको इस तरह से फंसा फंसा के आप अंदर की तरफ ही स्वेटर में इस तरह से, फिर इसको स्वेटर के अंदर ही इस तरह से करने के बाद छोड़ दीजिए। इस तरह से लपेट दूंगी मैं ऐसे और खींच दूंगी, और ये देखिए अंदर ही अंदर ये धागा सेट हो गया। अब आपने दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करना, यहाँ से यहाँ तक भी आप ऐसे ही करेंगे, इसको सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमारा गला जो सिलने के बाद देखिए तैयार हो गया। और ये मल्टी कलर स्वेटर है तो थोड़े से धागे तो यहाँ पे दिखाई देंगे अगर मल्टी कलर है। अगर एक कलर का है तो उसमें आप ये कर सकते हैं,
एक ही कलर में दिखते हैं, नहीं तो थोड़ा सा तो पड़ेगा ये पीछे बैक साइड पे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये गला बन के तैयार हो गया। और देखिए कितना प्यारा गला बना है, ये देखिए इस तरह से। बाकी आपके बचे हुए धागे आप सुई में डाल के अंदर कर लीजिए और इस तरह से फिनिशिंग दीजिए और ये पीछे आएगा। तो चलिए अब मोंडा बना लेते हैं। तो अब देखिए मोंडा बनाना है। तो मोंडे के लिए हमने यहाँ से लेके जो हमारा ये मोंडे वाली सिलाई है, ये वाली, यहाँ तक हम जितने फंदे उठाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, उतने ही आपने पीछे उठाना है ऐसे। तो मैं कम से कम 65 फंदे इधर और 65 इधर, मतलब 65 फंदे इधर, 65 फंदे, और 10 नंबर की सिलाई से मैं ये मोंडे को बनाऊंगी। तो आपने क्या करना, देखिए सिंपल सिलाई लेनी है और इस तरीके से आपने डालना है। ये देखिए ध्यान से देख लीजिए, यहाँ डालेंगे और जिस कलर के भी आपने बॉर्डर बनाया है उस कलर का आपने धागा लेना है और यहाँ पे इस तरीके से निकाल देना है। निकाला आपने और यहाँ पे गांठ लगा लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए अब हमने यहाँ से उठा लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी, ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे हमने थोड़ा थोड़ा गैप करके, ये देखिए इस तरह से हम उठाते जाएंगे फंदे। तो 65 फंदे मैंने यहाँ पे, जो मेरा साइज़ है इस स्वेटर का, वो उठा लूँगी। देखिए सारे मैं यहाँ से पहले यहाँ तक उठाऊँगी, फिर यहाँ से वहाँ तक उठाऊँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे मोंडे के जो फंदे उठाए थे यहाँ से यहाँ तक उठाए, मैंने लूप लगा दिया बीच में ताकि ये आपको दिख जाए कि आधे मैंने इस तरफ उठाए आधे इस तरफ। जैसे मैंने बताया था कि 65 यहाँ पे होने चाहिए, 65 यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे कम उठे हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी दूसरी सिलाई में उठाऊँगी मतलब। तो यहाँ पे मेरे 47 उठे हैं, 47, और यहाँ पे 50 उठे हैं। तो हमने क्या करना, उल्टी साइड यहाँ पे जब हम उल्टी सिलाई निकाल लेंगे, ये वाली सिलाई हम उल्टी निकाल लेंगे इसको, अभी डिज़ाइन नहीं डालेंगे बॉर्डर का। इसमें मैं फंदे उठाऊंगी तो कैसे उठाऊंगी वो देख लीजिए। इस तरफ मेरे 50 फंदे हैं तो कम से कम 15 फंदे यहाँ उठाने हैं हमने। तो पहला फंदा उतार लूँगी और इस तरह से दूसरा फंदा बनाऊँगी, तीसरा बनाया। अब देखिए कैसे उठाने हैं हमने, ये देखिए यहाँ से आपने, ये देखिए यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, आपने इस तरह से अपनी तरफ धागा रख के पीछे से इस तरह से सिलाई डाल लेंगे ऐसे, और यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक फंदा उठा लिया, इसको गिनते हुए जाएंगे, एक उठाया, फिर 2-3 फंदे बुन के हमने यहाँ पे दूसरा फंदा उठा लेना। इस तरीके से तरीका यही करना है। ऊपर से सिलाई इस तरह से आगे ऊपर से डाल लेंगे और अंदर की तरफ से अपनी तरफ को निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से निकाल के और इस तरह से हमने दूसरा फंदा निकाल लिया, बना लिया, मतलब दूसरा फंदा उठा लिया। आप देखिए 2 बना के 3 बना के फिर यहाँ पे तीसरा फंदा, इस तरीके से आपने फंदे उठा लेने हैं। तो इस तरह से बीच बीच में आप फंदे उठा सकते हैं अगर आपकी पहली सिलाई में फंदे पूरे ना हुए हों। ये देखिए यहाँ से इस तरह से। तो मैं क्या करूँगी, देखिए इस तरफ मैंने पूरे टोटल फंदे कर लेने अपने 65 और 65 उधर उठा लूँगी इस तरीके से। तो देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ और यहाँ मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं, मतलब जितने मेरे पास होने चाहिए उतने फंदे मैंने यहाँ टोटल कर लिए हैं। 65 फंदे इधर, 65 फंदे इधर, तो यहाँ टोटल मेरे 130 फंदे हो गए। तो 130 फंदों का अब आपने क्या करना है, पहला फंदा उतार के अपनी तरफ धागा करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इस तरीके से आपने बॉर्डर बनाना है जैसे आपने स्वेटर के बॉर्डर बनाया है, सेम उसी तरीके से बनाएंगे। ये मेरी तीसरी सिलाई है, तो कम से कम मैं यहाँ पे अब देखिए कम से कम 7 से 8 सिलाइयाँ और डाल लूँगी और अपनी 10वीं सिलाई या 12वीं सिलाई में इसको बोंडे को बंद कर दूँगी। तो इसी तरीके से आपने बॉर्डर को बनाते हुए जाना है और अपनी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट, 9 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। तो जैसे ये साइज़ के हिसाब से मैं बना रही हूँ, अगर आपसे इसके साइज़ छोटा है इससे, तो आप यहाँ पे 60-60 कर लीजिए, और अगर उससे छोटा साइज़ है तो 55-55 कर लीजिए। इस तरीके से आपने करना है, 5-5 फंदे कम करते जाएंगे जितना छोटा स्वेटर होगा, और यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई से आपने बॉर्डर को बुन लेना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको मैं पूरा कर लेती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे कंधा बनाते बनाते आ गई हूँ। ये मेरी 9वीं सिलाई है। जो मैंने आपको फंदे उठाना बताए थे वहाँ से लेके
ये मेरी 9वीं सिलाई है, मतलब 9 सिलाइयाँ डालने के बाद मैं यहाँ पे लास्ट में देखिए सीधा फंदा बनाया। ये 9 सिलाइयाँ हैं। 9 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैं मोंडा बंद करूँगी। आप चाहें तो इससे बड़ा बना सकते हैं, मैंने छोटा बनाया, मतलब 1 इंच के करीब ये बना है। तो आप चाहें तो इसमें 11 सिलाइयाँ डालिए, 11 के बाद घटाइए, 13 डालिए, वो आपकी मर्जी है अपनी, कितना आपने चौड़ा पहनना है। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, जो 65 इधर 65 हैं, पूरे 130 फंदे हैं, उनको हमने बंद करना है उल्टी साइड से। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 फंदों का, ये देखिए इस तरह से हमने पूरा करना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए पूरे फंदे हैं, इनको हम 2 फंदों का एक करेंगे। ये आपने 2 फंदों का एक किया, फिर यहाँ पे चढ़ाया, फिर आपने 2 फंदों का फिर एक करना है, और थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हाथ रखेंगे। अगर आप लूज़ पहनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा लूज कर लीजिए। ज़्यादा लूज़ करेंगे तो बिल्कुल ही ढीला हो जाएगा। और इस तरह से मैं 2 का 1 2 का 1 करती जाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से ये किया, इसके ऊपर चढ़ाया और इसको इस तरीके से किया। बहुत ही आसान है, बिगिनर, खासकर बिगिनर के लिए बीच बीच में बताती हूँ, ताकि बिगिनर को आराम से पता चल जाए छोटी छोटी चीज़ें। तो ये देखिए खींच लेना है इस तरह से, फिर इसके ऊपर चढ़ाना, फिर ऐसे 2 का 1, फिर ऐसे करना, फिर 2 का 1। इस तरह से आप करते जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी शेप आ जाती है। देखिए ये देखिए इस तरह से घट जाएगा। तो मैं पूरा घटा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ, और यहाँ पे भी मैंने 2 का 1 2 का करने के बाद और इन सारे फंदों को बंद कर लिया है। अब देखिए हमने इस तरह से इसके अंदर से ये गोले वाला धागा इस तरह से डाल लेना है, और यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से डालने के बाद यहाँ पे गांठ लगा लेंगे, और गांठ लगाने के बाद यहाँ पे लंबा सा धागा छोड़ लेंगे, और इस तरीके से हमारा जो मोंडा है वो बन के तैयार हो गया। ये देखिए मैंने थोड़ा सा टाइट हाथों से घटाया, फिर भी कितनी अच्छी शेप आई है, एक जैसा बिल्कुल आया। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बना है। ये देखिए, और इसी तरीके से आपने दूसरा मोंडा भी बना लेना है। तो यहाँ आके हमारी स्वेटर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद रह जाती है हमारी सिलाई। तो ये देखिए यहाँ पे ये सिलाई रह जाती है, तो मैं आपको 1 2 इसका जो वो है सिलाई का वो बता देती हूँ, 1 2 लूप बता देती हूँ कि कैसे आपने सिलना है। पूरी स्वेटर बनने के बाद आपने सिलाई करनी है। तो सिलाई आपने देखिए उल्टे इस तरीके से करनी है। ये आपने, मैंने धागा यहाँ छोड़ रखा है, तो चाहे आप नीचे से करें पल्लों के, और चाहे आप ऊपर से करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं नीचे से, और यहाँ धागा छूटा है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सिलाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से धागा है तो इस तरफ से मैं थोड़ा सा इस तरीके से डाल लूँगी। ये डाला, और पहला हमने जो इस तरीके से थोड़ा सा इसको पक्का कर लेना है। और आप इसमें मल्टी कलर है तो कोई भी कलर लगा लीजिए, किसी के साथ भी सिलाई कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपने पीछे से मैंने पहले डाला इस तरह से, और यहाँ देखिए फिर दोबारा यहीं डालेंगे और आगे निकाल लेंगे। ये देखिए इस धागे से मैंने आगे निकाला, बस यही करते जाना आपने, ये इस तरीके से। फिर आपने इधर पीछे से यहाँ से डालना और इसके आगे से निकालना इस तरीके से। ये आगे से निकाला और फिर इस तरह से। ये आपने चैन स्टिक होता है, जो चैन वाला स्टिच होता है ना, वो वाला यूज़ करना है इसके अंदर। अगर किसी ने कढ़ाई की होगी तो उसको पता होगा। तो इस तरीके से आपने सिलते जाना। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके उस तरफ धागा कम दिखाई देगा नहीं। जैसे सीधी तरफ से स्वेटर हम वो करेंगे, सीधा करेंगे इसको, तो कम दिखाई देगा धागा इस तरह से। तो आपने पूरे मिलाते हुए जाना है कलरों को, उस तरफ के और इस तरफ के। तो इस तरह से पूरी सिलाई आप कर लेंगे। जैसे देखिए इधर भी ब्लू है उधर भी ब्लू, तो इसको मिलाते हुए जाना है, फिर अच्छी तरीके से फिनिशिंग आ जाती है इसकी। देखिए तो मैं इस पूरी स्वेटर को इस तरीके से सिल लूँगी दोनों तरफ से, और फिर आपको दिखाती हूँ कि लास्ट में इसका क्या लुक है। तो देखिए सिलाई करने के बाद स्वेटर का लुक इस तरह से आ रहा है। और जो मैंने बटन लगाए हैं वो मैंने अपने हिसाब से लगाए हैं। जो मोंडे की कटिंग के आगे गले की कटिंग हुई है, सबसे पहले मैंने वहाँ पे काज देखिए और बटन लगाया। ये देख लीजिए मैंने जो ये हमारे कलर हैं जो बीच में, उसी के अकॉर्डिंग किया है। यहाँ पे गाजरी कलर जहाँ भी आया
वहाँ से मैंने बटन होल किया है। तो आप क्या कीजिए, लेफ़्ट साइड का पल्ला पहले बनाइए और राइट साइड के में काज निकालते हैं तो वो बाद में बनाइए। और अंदाजे से अपने बटन रख सकते हैं आप। लेफ़्ट साइड के पल्ले में निशान लगा लीजिए। सबसे लास्ट का बटन जब ऊपर आएगा उसी से आप निशान लगाते हुए नीचे आएंगे। तो इस तरह से मेरी स्वेटर बन के तैयार हो गई। तो